वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट्स में बताना ना भूलें। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम हमारी पोस्टपोन हो गई है और आने वाले नेक्स्ट मंथ में सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट की वीक तक हमारा एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में डिले मत करिए। जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। आप लोगों को एक गोल्डन चांस मिला है कि आप लोग दोबारा से, जिन लोगों को फॉर्म नहीं फिल कर पाए वो लोग अब अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड जिन लोगों की प्रिपरेशन अभी तक भी कुछ नहीं हुई थी, वो लोग परेशान थे किसी भी इशूज़ से, तो वो लोग अपने आने वाले मंथ में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी हो गई थी, अभी बहुत टाइम है, जो एग्ज़ाम है वो और ज़्यादा डिले जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम ज़्यादा डिले नहीं जाने वाला है क्योंकि आयोग को कुछ नहीं पता है वो कौन सी डेट देती है। सितंबर की लास्ट वीक भी दे सकती है और साथ साथ अक्टूबर में भी डेट दे सकती है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल 1 मंथ सम्मान कर चलिए आप लोग कि अगर सितंबर में लास्ट वीक देखिए 20 आफ्टर 20 के बाद कभी भी सितंबर में एग्ज़ाम रख सकती है। तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना मानकर चलिए। तो आप इस बीच में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जिन लोगों ने भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की है वो लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। ना चलिए बच्चे तो हैं तो स्टडी पर फोकस, बात टाइम ना वेस्ट करते हुए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने डेली का जो टाइम टेबल है मैं आपके साथ रूटीन वो शेयर करती हूँ, बट आज किसी की वजह से मेरी जो स्टडी है थोड़ा सा बहुत ना डिले हो जाता है। आज मेरी स्टडी कम हो पाई है तो मैंने केवल आज करी है पेडागोजी की क्लास। जिन लोगों ने अभी तक भी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है। कुछ लोगों के व्यूअर्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप कहाँ से अपने सब्जेक्ट कर रही हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज आप कहाँ से कर रही हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ, जो मैं लैंग्वेज की सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है तो हिंदी तो मैं सचिन अकाडमी सचिन सर के द्वारा कर रही हूँ। इसमें प्रमोद सर जो हिंदी ग्रामर है वो कराते हैं और पेडागोजी सचिन सर कराते हैं। जो सर की क्लासेस हैं, सर ने 2 पार्ट्स में मैथ क्लासेस कराई हुई हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 घंटे की 1 से 1 घंटे क्लास जिन सर ने ली हुई है, बाकी का जितना टाइमिंग है वो 5 घंटे क्लास, उनमें 3 घंटे क्लास प्रमोद सर ने ली हुई है, क्योंकि सर ने हिंदी ग्रामर कराई है। वैसे हिंदी ग्रामर ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं उनको ऐड करते हुए 4 से 5 ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं और पैराग्राफ आते हैं, मतलब गद्य और पद्य दोनों के पैराग्राफ आते हैं। तो लैंग्वेज पर हमारी अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएँ। साथ ही साथ जो लैंग्वेज में लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश होती है। कुछ लोग लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेते हैं और लैंग्वेज 2 में हिंदी लेते हैं। लैंग्वेज 2 यानी कि इंग्लिश जो मेरी है मैं वो कर रही हूँ टीचर्स अड्डा पर निधि मैम से। जिन लोगों ने अभी तक भी कुछ नहीं कहा है तो वो देखिए बुक वगैरह पढ़ने का तो टाइम नहीं होता है, जिन लोगों के पास ये नोट्स नहीं अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ वो लोग यूट्यूब पर जिन टीचर से भी आप लोग कर रहे हैं, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया तो जिस चैनल से मैं कर रही हूँ आप उससे भी कर सकते हैं। यदि आपको जिस चैनल का अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। लेकिन जितने भी टीचर्स ने अब एग्ज़ाम टाइम में जो मैराथन क्लासेस कराई हैं, आप उन मैराथन क्लासेस को करिए, उन पर फोकस रखिए। उन मैराथन क्लासेस को आप एक बार देखने के बाद दोबारा और तीसरी बार उनको रिवीजन करिए, उनको बार बार देखिए, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। साथ साथ रही बात सीटीपी की, तो सीटीपी के लिए मैं कर रही हूँ सचिन सर को फॉलो। आप हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियोज़ में हिमांशी मैम के सीटीपी के नोट 47 पेजेस के हैं और हिंदी के 21 पेजेस के नोट्स उनको भी शेयर किया हुआ है। आप उन नोट्स से भी अपने सीटीपी और हिंदी की पेडागोजी को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। अभी तक एसएसटी की पेडागोजी के लिए कुछ भी नहीं किया तो आप सचिन सनी सर को फॉलो कर सकते हैं टीचर्स अड्डा पर एसएसटी की पेडागोजी और एसएसटी के कंटेंट के लिए। अदरवाइज अगर आपके पास कोई बुक है पीवाई की प्रैक्टिस के लिए तो मेरे पास तो ये अरिहंत की है, आप किरण की भी ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक बताई जाती है, पर जिनके पास जो बुक पुरानी है आप उससे भी कर सकते हैं। और या जिनके पास बुक नहीं है तो गूगल पर जाकर अपने पीवाई के क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन को आपको सही है उनको आप छोड़ दिए, लेकिन जो क्वेश्चन के आंसर आपके गलत हैं उनको आंसर को देख लीजिए कि आपके क्यों गलत हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं। क्या पता जो आपके आंसर गलत हो रहे हैं तो केवल एक टॉपिक पर गलत हो रहे हो, तो केवल आपको केवल एक टॉपिक ही अच्छे से करना पड़ेगा क्लियर। तो आप यूट्यूब पर जाइए, उनके क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिए। साथ साथ जो आपकी पीवाई की बुक है उनमें पीछे विश्लेषण दिया हुआ था, उनकी व्याख्या दी होती है, आप उनको पढ़िए कि आपके आंसर क्यों गलत हो रहे हैं। और जो सचिन सनी सर के द्वारा उनकी वीडियोस में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं पेडागोजी को सॉल्व करने के तरीके, मैं आपके संग को शेयर कर देती हूँ। एनसीएफ 2005 और एनएफजी 2006 के द्वारा कि पेडागोजी के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसमें कुछ 8-10 ही पॉइंट है जो सर के द्वारा बताए गए, मैं आपके संग शेयर कर देती हूँ। रटने के लिए समझने पर बल देना चाहिए, स्कूल को बाहरी दुनिया से जोड़ना, क्योंकि जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं बच्चों केवल तुम कॉपी बुक से पढ़ाई जाओ, नोटिफिकेशन कराए जाओ। केवल हमें बच्चों को अगर हमें अन्वेषण देना है, बच्चे को बाहरी खोज के द्वारा बनाना है, तो हमें बच्चों को जो हमारी वास्तविक दुनिया है उनसे भी जोड़ के रखना है। विद्यार्थियों को उनकी भौगोलिक, सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण से सीखने में सहायता प्रदान करना है।
ताकि बच्चा अनुभवों का विस्तार करे और जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से सीखे। लर्निंग फ्रॉम द एक्चुअल कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की वास्तविक अपने जीवन में अडेप्ट करे, उनसे कुछ सीखे। और बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझ बनाना, विद्यार्थियों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों से तैयार करना और वर्तमान में उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करना ताकि वो अपनी परेशानी से खुद ही लड़ सके। इन चीज़ों की छोटी छोटी बातों के ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, उन्हें खोजबीन आधारित बनाना। सामाजिक राजनीतिक संस्थानों की क्रियात्मकता, गत्यात्मकता, प्रक्रिया तथा उनमें आने वाली चुनौतियों को समझ बनाना, जिससे कि वो चुनौतियों से कैसे लड़ सके, उन चुनौतियों पर कैसे काम कर सके। पृथ्वी के बारे में समझ पैदा करना, भूमंडलीय संदर्भों में अपने क्षेत्र, राज्य, देश के अध्ययन के प्रति जागरूक बनाना कि वो अपने देश के हित में कैसे जा सकते हैं, कैसे हित के लिए काम करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों की समझ पैदा करेगा। एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कीवर्ड्स और पॉइंट डिमांड करती है कि कैसे हम क्वेश्चन के आंसर की अप्रोच प्रूव करें, कैसे हम आंसर को एलिमिनेट मेथड से कैसे अपने आंसर को निकालें। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और उसके उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दी। नेक्स्ट है उसकी नेचर, समाज विज्ञान की प्रकृति कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है। सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो रटने के विश्लेषण पर बल देती है, क्रमबद्ध अध्ययन से किया जाता है। सामाजिक विज्ञान मानव मूल्य पर विश्लेषण करता है। सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक मूल्य की आवश्यकता और अवधारणा को स्पष्ट करता है। परस्पर आदर की भावना का विकास करता है। समावेश का महत्व, सभी समुदाय के विचार का संरक्षण करता है। सामाजिक विज्ञान एक वैश्विक विषय शांतिपूर्ण अस्तित्व है, स्वतंत्र चिंतन की योग्यता बढ़ाता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन का गुण पैदा करता है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय संबंधों की अध्ययन है। समाज विज्ञान भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य के बीच संबंध है। एनसीए 2005 सामाजिक विज्ञान की निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन है, लगातार सीखने की प्रक्रिया है, अनुभव का विस्तार करता है। ये सभी वो पॉइंट हैं जो कि सनी सर के द्वारा बहुत ही बच्चे के हित में कही गई बातें। अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान से स्टडी करेंगे तो जितनी भी हमारी एसएसटी की पैडागोजी है उसको शॉर्ट आउट करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अदर सब्जेक्ट में भी ये पैडागोजी हमारी हेल्प करेगी। क्योंकि मेन टॉपिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट दिए होते हैं, क्वेश्चन के आंसर में ही हमारा आंसर छिपा होता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा दिया जा रहा है वो क्या आंसर पूछना चाहता है और हमें इसका आंसर क्या देना। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू।